जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ कुशल खुश होंगे और बाबा के शरण में हाज़री लगाते आ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग एक बार बाबा जी के शरण में हाज़री लगाते हुए कहते हैं जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और बाबा जी से मिलने वाले गाइडेंस को आप लोग अपने लिए ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग बाबा जी के शरण में हाज़री लगाते हैं और बाबा जी के स्वरूप को, उनके रूप का चिंतन करते हैं। अभी हम लोगों को एक ध्वनि सुनाई देगी जिस पे आप लोग सभी ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। डिवाइन पावर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इस यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और बाबा जी से कनेक्टेड फील कीजिए फ्रेंड्स। अब हम लोग बाबा जी से कनेक्ट हो चुके हैं, तो अब हम लोग जानेंगे कि बाबा जी ने आपके लिए, आप लोगों के लिए आज क्या मार्गदर्शन दिए हैं, उन्होंने आप लोगों को क्या संदेश भेजे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बाबा जी ने आज क्या संदेश भेजे हैं आप लोगों के लिए। अगर हम लोग बाबा जी के संदेश को देखते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उस पे विश्वास करते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ही सही वो इस तरह का हमें महसूस होता है कि बाबा जी ने जो कहा था, जो संदेश दिया था, वो बिल्कुल ही सही है। अगर बाबा जी के आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते हैं, आप लोगों को बाबा जी के संदेश पे विश्वास है, उनके आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, तो आप बहुत पूर्णतया समर्पित हो जाएं बाबा जी के प्रति। बाबा जी के प्रति समर्पण ही आपको उनके करीब ले जाएगा। और ये देखिए, हमारा एक कार्ड निकल चुका है। बाबा जी को पूर्ण समर्पण कर दीजिए, बाबा जी पे अपने जीवन को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और कहिए कि हे बाबा जी, मेरा जीवन आपके हवाले है, उसमें आप जिस पथ पे ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। मेरा अच्छा बुरा आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं, आपको जो मेरे लिए उचित लगता है आप वही कीजिए। अगर इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तो देखेंगे कि बाबा आपको उसी रास्ते पर ले जाएंगे जिस रास्ते पर आपको आपके सोचने से भी ज़्यादा, आपके चाहने से भी अधिक सफलता मिलेगी। आप अपने आप को पूर्ण समर्पित करके देखेंगे कि बाबा ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। और ये देखिए, दूसरा कार्ड भी हमारा निकल चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है कि हमारी योजना, हमारी प्लानिंग से ऊपर भी किसी की प्लानिंग होती है और वो है ईश्वर की प्लानिंग। जो ईश्वर ने प्लान कर रखा होता है वही होता है। तो हमें नियत समय पे ही नियत फल की प्राप्ति होती है, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें अपनी मर्जी की, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो ये 4 कार्ड्स हमारा निकल चुका है और 4 कार्ड्स के माध्यम से हम देखते हैं कि आज हमें क्या क्या संदेश मिले हैं ईश्वर की तरफ से, यानी बाबा जी ने आप लोगों के लिए क्या संकेत दिए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट कार्ड था वो ये था, आइए देखते हैं हम लोग। तो ये रहा फर्स्ट कार्ड जिसमें कि कहा गया, इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं रावण की 10 जो आप शीश को देख रहे हैं, दशानन रावण का नाम था ना। दशानन इसलिए था क्योंकि आनन मीन्स होता है सिर,
और इनको रावण को 10 आनन था, तो दशानन नाम पड़ा था। और जब रावण गुस्साता था ना, जब क्रोधित होता था, तो उनके 10 आनन जो है वो लाल हो जाते थे, हुंकार उठते थे। तो इस तरह से यहाँ पे दशानन को दिखाया गया है और संदेश में कहा गया है आप लोगों को, स्थिति जो आपकी बन के आ रही है, गुस्सा या चिड़चिड़ापन की स्थिति बन के आ रही है फ्रेंड्स। और संदेश में कहा गया है आप लोगों को संयम रखें और प्रतिक्रिया से बचें, है ना। संयम रखें, अपने आप पे संयम रखें, प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, गुस्से में हम लोग कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं जो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होता है, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा है कि स्थिति है आपकी गुस्सा और चिड़चिड़ेपन वाली स्थिति आप झेल रहे हैं, आपका मन बेचैन है, गुस्सा क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, परंतु संदेश में कहा गया है कि संयम रखें, प्रतिक्रिया से बचें, तुरंत भी किसी भी एक्शन लेने से आप लोगों को बचना चाहिए, ऐसा संदेश बाबा जी का है। और सीख में बाबा जी ने कहा है क्रोध नुकसान पहुंचाता है, इसलिए क्रोधित होकर गुस्सा में आके गुस्सा के या क्रोधित होके अपना आपा खो के कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिए जो आगे आपके भावी जीवन में नुकसानदेह हो। तो ऐसा बाबा जी ने आप लोगों से इस कार्ड के माध्यम से कहा है। तो चलिए हम लोग दूसरे कार्ड में देख लेते हैं कि दूसरा कार्ड हमारा क्या है। ये देखिए, दूसरे कार्ड में आप देख रहे हैं कि श्री राम किस तरह से विभीषण को, जो कि रावण का भाई था, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें क्या है, आप लोगों के लिए संदेश है रिश्तों की रक्षा, यानी कि देखिए विभीषण जो है वो अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करते आए थे कि आप श्री राम से बैर मत लीजिए, श्री राम से आप युद्ध मत कीजिए, सीता माता को आप सुहृदय ससम्मान श्री राम को सौंप आइए और उनका पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लीजिए, उनके पाँव को पकड़िए और माफ़ी मांगिए। ऐसा विभीषण ने अपने भाई को, दशानन को, रावण को समझाया था, इसलिए क्योंकि रिश्तों की रक्षा करना चाहता था वो। तो यहाँ पे भी जो आप लोगों के लिए ये कार्ड निकल के आया है, इसमें यही संदेश है, रिश्तों की रक्षा। आपकी जो स्थिति बन के आ रही है अभी, बिल्कुल ऐसी ही कुछ स्थिति है, बाहरी हस्तक्षेप है आपके जीवन में, बाहरी हस्तक्षेप है, ऐसा बाबा जी ने कहा है। आप रिश्तों की रक्षा कीजिए, बाहरी हस्तक्षेप से बचिए, किसी भी बाहरी जो प्रतिक्रिया है उससे बचिए, बाहरी लोगों से बचिए, बाहरी लोगों के विचारों से, मशवरा परामर्श से बचिए, क्योंकि रिश्तों की रक्षा करनी है आपको। और बाहरी हस्तक्षेप जब भी किसी के भी जीवन में आता है तो वो सब कुछ तोड़ देता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो इसलिए अगर आपको अपने परिवार को बचाना है, अपने रिश्तों को बचाना है, तो कृपया करके बाहरी हस्तक्षेप से बचिए। और सीख है आपकी, सीख में जो बाबा जी ने आज आपको सीख देने की कोशिश की है वो है सुरक्षा ज़रूरी है ना। स्पष्ट बात कीजिए, ये आपको उपाय कहा गया है, स्पष्ट बात कीजिए, सुरक्षा ज़रूरी है। आप किसी के भी बात में यूं ही बहकावे में मत आ जाइए, क्योंकि आपके रिश्तों का हनन हो सकता है। अगर रिश्तों का हनन हो जाता है, रिश्तों में सुरक्षा की कमी हो जाती है, तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए बाबा जी ने आज आप लोगों को संदेश दिया है, रिश्तों की रक्षा कीजिए, बाहरी हस्तक्षेप से बचिए, सीमाएं रखिए, जिनसे जितना जिनकी जितनी आपके जीवन में प्राथमिकता है, बस उतना ही उनसे कनेक्ट रहिए। आप किसी को भी इतना अधिकार मत दे दीजिए कि आपके पर्सनल लाइफ में घुस के वो आप पे कोई कमेंट करे या कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको बाध्य करे, है ना। क्योंकि ऐसा होने से आपके रिश्ते टूटते हैं। और आपको बाबा जी ने आज रिश्तों की रक्षा करने की बात कही है, सीख दी है और स्पष्ट बात करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा ज़रूरी है आपके रिश्तों के लिए।
तो ये था सेकंड कार्ड। और जो थर्ड कार्ड हमारा निकल के आया है और इसमें लिखा हुआ है क्षमा करें। ये देखिए, जिस तरह श्री राम सीता माता का अपहरण करने के बाद, इतना बड़ा श्री राम से युद्ध करने के बाद, इतने लोगों की बलि लेने के बाद भी जब अंत आया रावण का, तो अंत के समय श्री राम के चरण में गिरकर वो माफ़ी मांगा। रावण ने माफ़ी मांगी क्योंकि श्री राम वो जानता था ये जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, श्री राम हैं, श्री हरि हैं और ये हमारे पालनहार हैं। इनसे युद्ध करना यानी कि अपने विनाश को आमंत्रित करना। तो रावण किसी न किसी तरह अपने विनाश को बुला चुका था और इसलिए उसका नाश हो गया। तो कहते भी हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो रावण का विवेक मर चुका था, इसलिए श्री राम से बैर बढ़ाई, इसलिए सीता माता का अपहरण किया। तो क्षमा, तो इसलिए जो आप ये कार्ड, थर्ड कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें है क्षमा करें। आपके लिए संदेश है क्षमा करें। मन में क्रोध की स्थिति बनी आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड भी जो निकला था वो गुस्सा और क्रोध पे नियंत्रण का निकला था और ये थर्ड कार्ड भी वही निकल के आया है। तो जो भी फ्रेंड्स, जो भी ऑडियंस मेरे रेजोनेट कर पा रहे हैं, इसको अपने लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं, वो अवश्य जय श्री राम का कमेंट करेंगे, क्योंकि ये कार्ड बाबा ने आपके लिए ही भेजा है। बाबा ने आपको चुना है, आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी मन स्थिति को वो पढ़ चुके हैं और इसलिए उन्होंने आपको ये संकेत दिया है और ये संदेश आपके लिए भेजा है। तो इनके आशीर्वाद को, बाबा जी के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए जय श्री राम का कमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि थर्ड कार्ड भी आपका क्षमा करें के लिए निकल के आया है और स्थिति है कि मन में क्रोध है आप लोगों की। तो संदेश में उन्होंने कहा है क्षमा अपनाएं, है ना। क्षमा करने से अपना मन भी शांत होता है, स्वयं भी आप खुश रहेंगे और दूसरों को क्षमा करने से आप कायर या कमज़ोर नहीं कहलाएंगे। जो क्षमा करते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली होते, क्योंकि क्षमा देना, किसी को सॉरी बोलना बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि आपकी ईगो बीच में, अहंकार बीच में आ जाती है। तो जो क्षमा करते हैं वो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े साधु हैं, संत हैं हृदय से, वो क्योंकि उनको इतनी शक्ति है कि वो क्षमा करते हैं। एक कविता था ना, क्षमाशील हो उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल हो। मतलब क्षमा भी वही भुजंग, वही सर्प कर सकता है जिसके पास विष का दांत है। उस सांप को क्षमा ही क्या करना जिसके पास विष है ही नहीं, वो निर्बल है, कमज़ोर है। तो निर्बल और कमज़ोर कभी भी क्षमा नहीं कर पाते। जो शक्तिशाली होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वही क्षमा कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग भी क्षमा करना सीखें। स्थिति मन में क्रोध है, लेकिन क्षमा अपनाएं, शांति मिलेगी आपको। और उपाय में श्री राम जप करें, ये आपको आज उपाय मिला है बाबा के तरफ से। उपाय क्या है? ये जो अशांत मन है, क्रोधित मन है, उसको, अपने मन को शांत करें, लोगों को क्षमा करना सीखें और श्री राम के नाम का जाप करें। तो ये था थर्ड कार्ड। और जो लास्ट कार्ड है वो देखिए, मतलब ये चारों ही कार्ड जब हम लोग एक बार समराइज़ करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कितना सुंदर सा संदेश आज निकल के आया है आप लोगों के लिए। जो सबसे लास्ट कार्ड है उसमें लिखा है कर्म का फल। ये देखिए, कर्म का फल क्या है? ये कौन है? आप लोग इनको जान रहे होंगे। तो ये अपने माता श्रवण कुमार हैं, जो कि अपने अंधे माता पिता को कंधों पे बिठा के तीर्थ यात्रा करवाने ले गए थे और हर जगह भ्रमण करवाते थे, तीर्थ यात्रा करवाते थे और हर पल हर क्षण अपने माता पिता के सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो ये श्रवण कुमार की पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे स्थिति जो आप लोगों के लिए है, जीवन में परिणाम की चिंता है आप लोगों को, ये स्थिति निकल के आई है। बाबा जी ने कहा है कि आप लोगों के जीवन में जो स्थिति है वो है जीवन में परिणाम की चिंता। लेकिन बाबा जी ने जो संदेश दिया है
उसमें कहा है उन्होंने अच्छे कर्म करते रहें, जैसा कि श्रवण कुमार करते आए थे। तो ये लोग बहुत बड़े पुण्यात्मा थे। अब आज के कलयुग में श्रवण कुमार तो बहुत कम ही पुत्र जन्म लेता है। आप श्रवण कुमार तो देखेंगे ही नहीं कलयुग में, लेकिन ऐसा कर्म करें कि जिससे आपके किसी भी कर्म से किसी को आहत ना होना पड़े, किसी को ठेस ना लगे फ्रेंड्स, कोई दुखी ना हो, कोई हर्ट ना हो, ऐसा कर्म करें। तो संदेश है अच्छे कर्म करते रहें। सीख दिया गया है जैसा कर्म वैसा फल। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। कहा जाता है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएं। अगर आप कांटेदार पेड़ को बोएंगे तो मीठे रसीले फल कैसे पाएंगे। तो जैसा कर्म वैसा ही फल मिलेगा आपको। तो इसलिए उपाय में कहा गया है आज निस्वार्थ एक अच्छा कार्य करें। आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, एक अच्छा कार्य करें, तो आपके फल को, आप जो फल पाएंगे इस कर्म का वो बहुत ही मीठा होगा। तो ये बाबा जी ने आज ये लास्ट संदेश दिया है। और हम जब चारों ही कार्ड्स को समराइज करेंगे ना, तो आप लोगों को मालूम होगा कि बाबा जी ने इस चारों ही कार्ड्स के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश दिए हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इस चारों ही कार्ड्स के मीनिंग को समझ लेते हैं। जो पहला कार्ड था हमारा फ्रेंड्स ये वाला फर्स्ट कार्ड ये आया था, जिसमें दशानन थे। रावण, क्रोध नियंत्रित करें। आपकी जो स्थिति है गुस्सा या चिड़चिड़ेपन की स्थिति है, लेकिन बाबा ने कहा है क्रोध को नियंत्रित करें, संयम रखें और प्रतिक्रिया से बचें। कोई भी एक्शन क्रोध में, गुस्सा में, एंगरनेस में नहीं लें। और क्रोध क्योंकि नुकसान ही पहुंचाता है। अगर क्रोधित होकर गुस्सा के आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत ही असफलता मिलेगी, बहुत दुख होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, ये तो गलत डिसीजन था। तो गलत डिसीजन हो जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन ना ले गुस्से में। ये फर्स्ट कार्ड था। सेकंड कार्ड था रिश्तों की रक्षा करें। रिश्तों की रक्षा करें, बाहरी हस्तक्षेप से बचें। किसी बाहरी को, पराये को अपने रिश्तों में घुस के कोई भी कमेंट करने ना दें, बचें। और सीमाएं बना के रखें, सबकी एक सीमा बना के रखें। जिसकी जो सीमा है उस सीमा में रहे, सीमा को पार ना करने की कोशिश करें, है ना। तो सुरक्षा क्योंकि आपके रिश्तों के लिए ज़रूरी है, तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। संयम बना के रखें, सीमाएं बना के रखें, बाहरी हस्तक्षेप से बचें और उपाय में स्पष्ट बात करें, ये बाबा ने कहा है। और जो हमारा थर्ड कार्ड था वो है क्षमा करें। क्षमा से आपको आंतरिक शांति मिलती है। मन में क्रोध है, ये स्थिति बनी है, लेकिन क्षमा अपनाएं, शांति मिलेगी। श्री राम नाम का जप करें। और फोर्थ जो है कार्ड हमारा था कर्म का फल। जीवन में परिणाम की चिंता है आपको, लेकिन अच्छे कर्म करते रहेंगे तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। परिणाम वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा आपको। तो आज ही जब ये संदेश आपको मिल रहा है बाबा का, उसी दिन से आप अच्छे कर्म करने शुरू कीजिए और आज निस्वार्थ भाव से एक अच्छा कार्य कीजिए, ऐसा बाबा ने आपको कहा है। तो ये देखिए, ये चारों ही कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि क्रोध नियंत्रित करें, क्षमा करें, रिश्तों की रक्षा करें, क्योंकि कर्म का फल, जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, दूसरों को क्षमा करें, रिश्तों की रक्षा करें और अपने कर्म को अच्छा बनाएं ताकि आपको अच्छा परिणाम मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, बाबा का मार्गदर्शन आपको पसंद आया होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मेरे संदेश को अपने लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं तो जय श्री राम का कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर हम लोग हाजिरी लगाते हुए कहते हैं जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।